पर मेरा दिल तो हर पल तुम्हारा नाम लेता है ना प्रीता। मेरी धड़कनों में सिर्फ यही नाम समाया हुआ है। प्रीता, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं थी। प्यार किया तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद कई सारे रिश्ते आए थे मुझे, लेकिन मैंने सब के सब रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा छाया रहता है और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद। प्रीता, तुम्हारे पापा मेरे पापा के जैसे थे। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। काश मैं तुम्हारे पापा की उम्मीदों पे खरा उतरता। हे भगवान, अभी अभी तो जिंदगी सही रास्ते पर चलने लगी थी और अब अचानक ऐसे लग रहा है कि किसी तूफान ने घेर लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी दिशा चुनूं। कुछ तो संकेत दीजिए भगवान। दीपक मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है? क्या वो वाकई पापा की पसंद था? क्या मुझे उसकी सारी गलतियां भुला देनी चाहिए? लेकिन उसने दहेज के कारण मुझसे सगाई तोड़ दी थी, शादी तोड़ दी थी। क्या ये गलती भुलाने के लायक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ तो बताइए, कोई तो मदद कीजिए। पापा की अंगूठी। वो मैं पुलिस स्टेशन गई थी सृष्टि के केस के बारे में पता करने। वैसे तो ऋषभ ने उस पुलिस वाले को बहुत कुछ सुनाया था, इसीलिए वो कितना बदतमीज है ये उसे पता ही चल गया। और उस जूलर ने भी अपनी गलती मान ली। और ये अंगूठी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और सृष्टि के लिए ये अंगूठी क्या मायने रखती है। तुम्हारे पापा की है, इसलिए मैं इतनी दुविधा में थी कि क्या करूं क्या नहीं। उस वक्त आपने मुझे ये अंगूठी दे दी, पापा की अंगूठी, जो वो चाहते थे कि मैं दीपक को सगाई में पहना। हे ईश्वर, मैंने आपसे एक संकेत मांगा था और आपने पापा की अंगूठी मुझे दे दी। क्या आपका इशारा इस तरफ है कि मुझे दीपक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अगर मेरे ऐसा करने से पापा की आत्मा को शांति मिलती है तो मैं ऐसा जरूर करूं। आपकी बहुत याद आती है पापा। हेलो करीना, हाउ आर यू? हाय संजना, कैसी हो तुम? और शर्लिन कैसी है? वी आर वेरी गुड। एक्चुअली आज तुम्हारे यहाँ गुरु महाराज आने वाले थे ना? तो मैं और शर्लिन वो कुंडलियों के बारे में जानना चाह रहे थे। गुरुजी ने कहा है कि इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, कुंडलियाँ भी परफेक्ट मैच करती हैं। तो बस अब जश्न की तैयारियां शुरू कर लो। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। कुंडलियाँ मैच हो गई हैं। ये प्रीता इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। या ओके, नो प्रॉब्लम करीना, टेक केयर। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? अब जी वो मुझे कॉल आया था। I mean, मुझे ऋषभ जी से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, इसलिए। कुछ ज्यादा ही लेट आज नहीं है अपने एम्प्लॉय के घर आने के लिए? जो भी बात है कल सुबह कर लेना। जी मैं कल तक वेट नहीं कर सकती, बात बहुत अर्जेंट है। आज ही कुंडलियाँ मिली और आज ही से जरूरी बात करनी है। आई एम श्योर इसे कुंडलियाँ मैच हुई है, इसके बारे में खबर मिल गई होगी। समीर विल कोऑर्डिनेट विद यू। अरे टूट जाएगा। आई एम सो सॉरी प्रीता जी, मेरे
फेंकने का मतलब वो नहीं था। आई मीन आई डिडंट मीन टू थ्रो। ये लीजिए। मुझे लगता है कि आपको ये पहनना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रीता जी, अगर आप नहीं होती ना तो मेरे लिए ये चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता। इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप होती हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। बस कीजिए, कितना काम करते हैं। कुछ वक्त तो आराम भी कीजिए, कुछ वक्त अपने लिए निकालिए। Can I come in? मेरे ख्यालों में आते हो तो भी ऐसा लगता है जैसे सच में मेरे सामने हो। ऋषभ जी जरूर ये शर्लिन के बारे में सोच रहे होंगे और एक पल के लिए मुझे शर्लिन समझ लिया होगा। Really sorry, प्रीता जी। आपको क्या हुआ है? आप बहुत गुस्से में हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे? नहीं, वैसी बात नहीं है। किसी को घर में समझ में नहीं आ रहा। सब लोग सोच रहे हैं कि आप बिजनेस को लेके किसी टेंशन में हैं, लेकिन कोई इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि आप शर्लिन जी के ख्यालों में खोए हुए हैं, है ना? क्या बात है ऋषभ जी, आप तो वाकई काफी स्ट्रेस लग रहे हैं। क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? प्रीता जी, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपके और दीपक के बीच में कुछ है। ओह गॉड, इन्हें दीपक के बारे में कैसे पता चला? प्रीता जी, आप तो मुझे अपना दोस्त समझती थी ना, फिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली? प्रीता जी, मैंने आपको अपने घर का हिस्सा समझा, आपको अपने जीवन की सच्चाइयां बताई, यहाँ तक कि आपको अपना मैंने आपको अपने दिल से अपना दोस्त समझा, उस दोस्ती की रिस्पेक्ट करी प्रीता जी। फिर भी आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। तो अब समझ में आया, आप मुझसे नाराज हैं। आप ठीक कह रहे हैं ऋषभ जी, मैंने आपको दीपक के बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अब कट चुका है, वो चैप्टर है जो अब क्लोज हो चुका है। मुझे खुद नहीं पता था कि दीपक मुझे ढूंढता हुआ यहाँ अचानक से मुंबई आ जाएगा। दीपक ने खुद मेरे साथ सगाई तोड़ी थी और उसके बाद मुझसे ऐसे मिला जैसे हमारा रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था, हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद उसे देखकर कितना शॉक हो गई थी। मैं उसे ठीक से जानती नहीं, तो कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके दिल में है क्या। दीपक ने मेरे घर मेरे लिए रिश्ता भेजा था और सब कुछ बहुत जल्दी तय हो गया। जितनी जल्दी तय हुआ उतनी जल्दी टूट भी गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा कल वो इंसान जिसे मैं अतीत मान चुकी हूँ वो अचानक से इस तरह तूफान बनकर मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं कि अब इन हालातों का सामना मैं किस तरह से करूं। प्रीता जी, आप दीपक से प्यार करती हैं? प्रीता जी, एक बार मना कर दीजिए कि आप दीपक से प्यार नहीं करती। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। अगर जानती हूँ, अपने पापा का प्यार जानती हूँ। सिर्फ उनकी ममता मायने रखती है मेरे लिए। पापा के जाने के बाद इतना गहरा खालीपन है दिल में। आपको पता है, दीपक मेरे पापा ने सिलेक्ट किया था मेरे लिए। बहुत चाहते थे कि मैं दीपक से शादी करूं। अगर मैंने अपने पापा से सच्चा प्यार किया है तो मुझे उनकी विश पूरी करनी चाहिए। दीपक जैसा भी है उसकी गलतियां माफ करके
उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते तब समझ में आता है कि उनकी सीख और उनका साथ दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे अनमोल और कुछ नहीं होता। फिर मन करता है कि उनकी विशेस और उनकी जो भी चॉइसेस थी किसी भी तरह तुम पूरी कर दो, क्योंकि उसके थ्रू तुम्हें ऐसा लगता है कि आज भी तुम उनके साथ हो।